हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू भारत डिजिटल एकेडमी फाउंडेशन। एक्सेस की हमारी क्लासेस में हमने टेबल्स एंड फॉर्म्स कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने टेबल को डेटा टाइप वाइज कंप्लीट किया था एंड फॉर्म को पर्टिकुलर स्टूडेंट और एंट्रीज के अकॉर्डिंग कंप्लीट किया था। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि एमएस एक्सेस का पूरा काम क्रिएट टैब के ऊपर निर्भर होता है। ठीक है, क्रिएट टैब में आप टेबल डिजाइन, फॉर्म डिजाइन, रिपोर्ट डिजाइन, क्वेरी विजार्ड, ठीक है, क्वेरी डिजाइन, ये सारी चीजें आप यहाँ से क्या करते हो, कंप्लीट करते हो। ठीक है, एक्सेस में बेसिकली कोई भी डेटा को आप डेटा टाइप वाइज क्या करते हो, लिखते हो कि आप किस प्रकार का डेटा इसमें यूज में ला रहे हो। जैसे कि आप टेक्स्ट वाला डेटा लेके आ रहे हो, ठीक है, डेट वाइज डेटा लेके आ रहे हो, नंबरिंग अकेली केवल लेके आ रहे हो, किसी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है आपको, ठीक है, फोटो लेके आनी है आपको किसी भी प्रकार की, तो वो डेटा टाइप वाइज क्या करते हैं, हम काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने कंप्लीट किया था टेबल्स, ठीक है, जिसमें आपने एक टेबल बना के देखी थी, ज्यादा एंट्री नहीं थी उसमें, केवल 5 एंट्री थी। नेक्स्ट हमने जो ग्रुप कंप्लीट किया था फॉर्म्स ग्रुप था। ठीक है, फॉर्म्स ग्रुप में आपको फॉर्म डिजाइन था, ठीक है, स्प्लिट फॉर्म था, मल्टीपल आइटम्स था, पाइवोट चार्ट, ठीक है, ब्लैंक फॉर्म, ठीक, फॉर्म डिजाइन था। फॉर्म से बेसिकली सभी स्टूडेंट को पता होगा मीनिंग क्या होता है, पर्टिकुलर एंट्री का अलग अलग डेटा फॉर्म वाइज व्यू करके देखना फॉर्म कहलाएगा आपका। ठीक है, अब रिपोर्ट क्या होता है, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो रिपोर्ट ग्रुप के ऊपर निर्भर होने वाली है, जिसमें हम सारा का सारा रिपोर्ट ग्रुप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब आप सोचें कि रिपोर्ट होती क्या है। देखिए, रिपोर्ट से मीनिंग क्या होता है कि सारा जो डेटा है मर्ज करके किसी एक ही शीट में, किसी एक ही लेआउट में देखा जाए, वो आपकी क्या कहलाती है, रिपोर्ट कहलाती है। ठीक है, पर्टिकुलर रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, जैसे आप मान के चलो कोई फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग रिपोर्ट बना रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग अगर आप रिपोर्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें सारा ईयर का डेटा एक ही शीट में मर्ज रहता है, सब टोटल वगैरह सब एक ही शीट में मर्ज रहता है। ठीक है, एक साथ जो सारा डेटा दिखाती है वो रिपोर्ट कहलाती है। सबसे पहले हम रिपोर्ट पे जाएंगे। आपको आपकी टेबल को सिलेक्ट करके रखना है कि हम इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या बना रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं। क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था कि आप एक्सेस की विंडो पे जहां जो कुछ भी वर्क करते हैं वो सारा आपके नेविगेशन पेन में शो होता है। ठीक है, जैसे हमने पहले टेबल बनाई थी तो आपकी टेबल शो हो रही है, देन आपने फॉर्म्स बनाए थे, ठीक है, फॉर्म भी यहाँ पे क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं कि आपने इतने प्रकार के क्या किए हैं भाई, यहाँ पे फॉर्म डिजाइन करके भी देखे हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं रिपोर्ट। सबसे पहला ऑप्शन है आपका केवल रिपोर्ट, क्रिएट अ बेसिक रिपोर्ट टू द डेटा इन द करेंट क्वेरी और टेबल। ठीक है, बेसिक रिपोर्ट बना सकते हो आप यहाँ से। बेसिक से मीनिंग क्या है, आपको क्विकली कोई रिपोर्ट बनानी है, आपको डिजाइन नहीं करनी है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप उस रिपोर्ट को क्या करो, डिजाइन करो, तो आप क्विकली आप रिपोर्ट पे जाके एक बार क्लिक करके छोड़ दोगे। जैसे आप क्लिक करके छोड़ोगे यहाँ आपकी रिपोर्ट शो हो जाएगी। ठीक है, अभी आपकी रिपोर्ट शो हो रही है, उसको आप व्यू पे जाओगे, यहाँ से आपका लेआउट व्यू है, आप रिपोर्ट व्यू पे जाके क्लिक करके छोड़ दोगे। जैसे रिपोर्ट व्यू पे क्लिक करके छोड़ोगे, आपकी जो ग्रिड लाइंस थी वो सारी क्या हो गई हैं, हट गई हैं। रिपोर्ट में आपको बाय डिफॉल्ट डेट एंड टाइम मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे आपका ईयर मिल जाता है, ठीक है, कौन सी ईयर में आपकी रिपोर्ट बन रही, कितने टाइम में आपकी रिपोर्ट बनाई गई है। और यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया, रिपोर्ट में अगर आप कोई भी फाइनेंशियल चीज करते हो, काम करते हो, फीस से रिलेटेड काम करते हो, तो उसका सब टोटल भी बाय डिफॉल्ट आपका निकल के आ जाता है। तो सारा जो डेटा एक शीट में मर्ज करके अगर आप देख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, रिपोर्ट कहलाएगी। ये आपने बेसिक फर्स्ट रिपोर्ट को क्या किया, कवर किया। राइट क्लिक करके हम इसको क्लोज करते हैं। देन आता है लेबल्स। लेबल्स सभी को मालूम होगा कि लेबल्स क्या कहलाता है, एक छोटी सी चिप जो जैसे कोई ब्रांड की चिप है, ठीक है, ब्रांड की चिप है, आपकी जो चिप आपका ब्रांड है, बुक्स का ब्रांड है, उदाहरण ले लेते हैं, तो आपकी प्रत्येक बुक पे आपके ब्रांड की एक छोटी सी चिप क्या रहती है, लगी हुई होती है, उसको हम लेबल के नाम से जानते हैं। आप लेबल पे जाके क्लिक करेंगे, आपको यहाँ एक विजार्ड मिल जाएगी, लेवल विजार्ड जिसको कहते हैं हम। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, कवर करना है। सबसे पहले प्रोडक्ट नंबर, ठीक है, यहाँ से आप नंबर अक्रॉस किस नंबर में आप निकालना चाहते हो, लेवल हम बाय डिफॉल्ट कोई भी सिलेक्ट कर लें, आपको जो भी सिलेक्ट करना है आप निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे,
नेक्स्ट बटन पे वो आपको बताएगा सैंपल। अब सैंपल से मीनिंग क्या है कि आप आपके रिपोर्ट का जो टेक्स्ट है उसको किस स्टाइल में रखना चाहते हो, उसकी साइज क्या रखना चाहते हो, उसका वेट क्या रहेगा, ठीक है, उसका कलर क्या रहेगा, इटैलिक में रखना है या अंडरलाइन में रखना है। जैसे हम यहाँ पे फॉन्ट नेम पे पहुंचे, आपको जो भी फॉन्ट नेम रखना है यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करो, जैसे क्लिक करके छोड़ोगे यहाँ आपका जो सैंपल लिखा हुआ है इसमें चेंजेस होते जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको जो भी यहाँ पे सैंपल चाहिए वो आप यहाँ पे क्या ले सकते हो, सैंपल ले सकते हो, ठीक है। जो भी स्टाइल आपको चाहिए वो स्टाइल आप यहाँ पे ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ कर्सिव स्टाइल ले लिया, इटैलिक में है, ठीक है। आप क्लिक करके जो भी स्टाइल लेना है वो ले सकते हैं। फॉन्ट साइज आपको जो भी रखना है, जैसे बाय डिफॉल्ट 8 है फॉन्ट साइज, मुझे यहाँ पे 26 रखना है तो आपकी 26 फॉन्ट साइज आ जाएगी। फॉन्ट वेट कैसा रखना है, लाइट रखना है, मीडियम रखना है, जैसा भी रखना है आपको। नॉर्मल रखना है मुझे तो मैं नॉर्मल पे क्लिक करके लाके छोड़ दूंगी, नॉर्मल रहेगा। टेक्स्ट कलर, आपको जो भी टेक्स्ट कलर लेना है, बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में शो होता है। आपको यहाँ से जो भी टेक्स्ट कलर लेना है, जैसे मुझे यहाँ पे नेवी ब्लू कलर लेना है या जैसे मुझे पिंक कलर लेना है, रेड कलर लेना है, आप उस कलर पे जाके एक बार क्लिक करोगे और ओके कर दोगे। जैसे ओके करोगे यहाँ पे आपका टेक्स्ट कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अंडरलाइन अगर आपको रखनी है तो आप अंडरलाइन पे चेक करोगे, आपकी अंडरलाइन सैंपल के नीचे क्या होने लगेगी, शो होने लगेगी। नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको प्रोटो टाइप में आपको लेवल का नेम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लेवल का नेम लिख दिया है BDA, ठीक है, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, यहाँ आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना, देन फिनिश कर देना है। जैसे आप फिनिश करोगे आपका डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे BDA नाम के मैंने लेवल बनाए थे, BDA नाम के यहाँ पे 5 लेवल बन के तैयार हो गए। 5 लेवल क्यों बन के तैयार हुए, जो हमने फर्स्ट जो विजार्ड थी वहां पे आपने 5 लेवल काउंटिंग में क्या किया था, सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो आपके यहाँ पे केवल 5 लेवल बन के शो हो गए हैं। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करेंगे हम यहाँ से, राइट क्लिक करके क्लोज विंडो करेंगे। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं यहाँ पे क्या, ब्लैंक रिपोर्ट। ब्लैंक रिपोर्ट से मीनिंग क्या है, जैसे आपने ब्लैंक फॉर्म बनाया था सेम वही आपकी क्या है, ब्लैंक रिपोर्ट है। आप ब्लैंक पे जाके क्लिक करके छोड़ेंगे, जैसे ब्लैंक पे जाके क्लिक करके छोड़ेंगे आपको प्रिंट लेआउट के थ्रू एक ग्रिड लाइन शो होने लगेगी, ठीक है, कि ये ग्रिड लाइन है और इसी ग्रिड लाइन के अंदर हमें क्या करना है, काम करना है। साइड में आपका फील्ड लिस्ट शो होने लगेगा। अगर किसी स्टूडेंट के सिस्टम में फील्ड लिस्ट शो नहीं होती है तो आप एड एग्जिटिंग फील्ड पे जाके क्लिक करेंगे, आपकी फील्ड लिस्ट शो होने लगेगी। जो भी चीजें चाहिए आपको लेफ्ट क्लिक करके रखना है, ड्रैग करना है और ड्रॉप कर देना है, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे आपको कोर्स नेम चाहिए मुझे स्टूडेंट के नेम के साथ में, मैंने कोर्स नेम यहाँ ऐड कर दिए। टोटल फीस चाहिए मुझे स्टूडेंट की, टोटल फीस मैंने ऐड कर दी यहाँ पे, ठीक है। पे फीस चाहिए मुझे तो मैंने पे फीस यहाँ पे ऐड कर दी। केवल इतनी एंट्रियां मैंने ली हैं और स्टूडेंट की फोटो यहाँ साइड में मैंने क्या कर दी, ऐड कर दी। केवल इतनी मैंने एंट्रियां ली है, बाकी मैंने छोड़ दी हैं। अब यहाँ से मैं फील्ड लिस्ट को क्लोज करूंगी, व्यू पे पहुंचेंगे और यहाँ पे रिपोर्ट व्यू पे क्लिक करेंगे जाके। जैसे रिपोर्ट व्यू पे क्लिक करेंगे आप आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लैंक रिपोर्ट बना के तैयार कर सकते हो। जो डेटा आपको चाहिए केवल वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, बाकी का डेटा आप उसको क्या कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड में सेव करके रख सकते हो। देन आता है आपका क्या, रिपोर्ट विजार्ड। अब विजार्ड से मीनिंग सभी स्टूडेंट को पता होगा कि विजार्ड क्या होती है। विजार्ड वो चीज होती है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। जैसे MS वर्ड में आपने मेल मर्ज विजार्ड पे काम किया था, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप 6 मेल मर्ज विजार्ड थी वहां पे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वर्क कंप्लीट किया था। सेम वही आपका यहाँ है विजार्ड। आपको क्लिक करना है रिपोर्ट विजार्ड पे। अब यहाँ पे रिपोर्ट विजार्ड का डायलॉग बॉक्स ओपन हो के आता है। आपको जो चीज चाहिए आप एरो बटन पे क्लिक करते जाएंगे और साइड सिलेक्टेड फील्ड में लेते आते जाएंगे, ठीक है। मुझे स्टूडेंट का नेम, कोर्स नेम चाहिए, मोबाइल नेम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए मुझे स्टूडेंट का और यहाँ से फोटो चाहिए स्टूडेंट की। ये सारी चीजें मैंने ले ली। नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, ठीक है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग यहाँ कोई सेट करके रखना है कोई भी फील्ड तो आप यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग में सेट करके रख सकते हो, ठीक है। ये सारी चीजें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फिनिश वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, जैसे फिनिश वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे आपने जो चीजें सिलेक्ट करी थी केवल वो ही चीजें आपकी रिपोर्ट विजार्ड के जरिए शो होने लगती हैं। इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज होता है और यहाँ पे आपके लास्ट में डेट एंड टाइम और पेज नंबर शो होने लगता है। ये हो गई आपकी रिपोर्ट विजार्ड। किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप विजार्ड के जरिए करते हैं, ध्यान रखिएगा हमेशा। फिर आता है रिपोर्ट डिजाइन। डिजाइन
और ब्लैंक रिपोर्ट दोनों ही एक काम करती है। ब्लैंक में आपको खाली पेज देखने को मिलता है और रिपोर्ट डिजाइन में आपको ग्रिड लाइन देखने को मिलती है। रिपोर्ट डिजाइन पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ ग्रिड लाइन देखने को मिल रही है, ठीक है। एड एग्जिटिंग फील्ड पे क्लिक करेंगे, आपकी यहाँ पे सारी की सारी फील्ड्स आ जाएंगी। जो फील्ड चाहिए सेम वही काम करना है आपको, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। आप आपके अकॉर्डिंग कहीं भी इस चीज को सेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से सेट किया, व्यू पे पहुंचे और यहाँ रिपोर्ट व्यू पे जाके क्लिक किया। जैसे रिपोर्ट व्यू पे क्लिक किया, आपने जिस एरिया को जहां सेट किया था वो एरिया वहीं क्या होने लगा है, दिखने लगा है। और यहाँ पे आपकी रिपोर्ट क्या होने लगी है, अलग अलग शो होने लगी है ठीक है। ये हो गया आपका क्या भाई, रिपोर्ट डिजाइन। तो बेसिकली रिपोर्ट बनाया क्यों जाता है, यहाँ पे आपका कोई भी डेटा है जो जिसको आपको एक साथ सेट करके देखना है, आप रिपोर्ट बना सकते हो, ठीक है। रिपोर्ट में ब्लैंक है, रिपोर्ट विजार्ड है, रिपोर्ट डिजाइन है, ठीक है, और खाली रिपोर्ट है। सभी का काम एक ही होता है बट प्रोसेस क्या होती है, सभी की अलग अलग होती है, ठीक है। आज की जो हमारी क्लास थी वो थी रिपोर्ट ग्रुप के थ्रू, ठीक। अब आगे जो आपकी क्लास आएगी एमएस एक्सेस में वो आएगी अदर्स ग्रुप में, जिसमें हम क्वेरी विजार्ड, क्वेरी डिजाइन करके देखेंगे, ठीक है। क्वेरी का मैं शॉर्टकट में अगर आपको समझाऊं तो क्वेरी क्या होती है, कोई भी डेटा को, ठीक है, कोई भी सिलेक्टेड डेटा को, ठीक है, अगर आपको छांट के देखना है, ठीक है। छांट के मीनिंग क्या है कि जो फील्ड्स आपको केवल चाहिए वही देखना है, उसमें कोई त्रुटि है उसको हमें निकाल के देखना है, ठीक है। या तो सेम टू सेम एग्जिस्ट कर रहा है डेटा, ठीक है, जैसे एक ही नाम की दो एंट्री है, एक जैसा एग्जिस्ट कर रहा है डेटा, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, क्वेरी विजार्ड के जरिए उसको हटा के अलग कर सकते हो, ठीक है। जिससे क्या रहता है, हमने जो भी गलतियां करी हैं हमारी टेबल्स में, एक जैसी एंट्री कर दी है, ठीक है, या डॉक्यूमेंट सेम उसमें हमने डाल दी है, फोटो सेम अगर हमने उसमें डाल दी है तो वो क्या हो जाएगा, उसको हटा के अलग कर देगा, ठीक है। तो ये क्वेरी का काम ये रहता है, ठीक। अब हम जो आगे क्लास डालने वाले हैं वो किसके बेस्ड डालने वाले हैं, क्वेरी विजार्ड के बेस्ड डालने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं। गुड डे ऑल ऑफ यू।